वेलकम एवरीवन। दिस इज सी नवनीत नोरा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और सीएमए इंटर के बच्चों के लिए हम लोग अब एक एक करके ये पूरे महीने अप्रैल मई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वर्क करने वाले हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 2 महीने में आपको हमारे तरफ से आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए प्लानर, आपके मैराथन्स, यस, और उसके ऊपर न्यूज में आज डिस्क्लोज करूंगा। और आपसे चाहूंगा कि आप लास्ट तक ये वीडियो देखें जहां पे मैं वो एक सरप्राइज आपके आगे प्रस्तुत करूंगा। सरप्राइज बोल लो, आप सबके लिए एक गुड न्यूज बोल लो, और आप सबका जो डिमांड था उस फुलफिल करने के लिए वी आर अपकमिंग विथ न्यू मैराथन सीरीज। और उसके जितने भी डिटेल्स है मैं लास्ट में बताऊंगा। और उसके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज 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 इस वीडियो को सुनिएगा, भले ही स्पीड में, बट बहुत काम का वीडियो है। बहुत मेहनत से हम बना रहे हैं आपके लिए ही, क्योंकि आप ही मांगते हो कि सर गुरु ज्ञान दीजिए, सीएमए इंटर के लिए अलग से बताइए। तो ये सिर्फ 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 सीएमए इंटर के लिए बन रहा है। इवन ग्रुप 2 के मेरे सारे एमटीपी आरटीपी के प्रैक्टिस मेरे सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट्स के ग्रुप 2 के मैं आपको करवाने वाला हूं। और जितने रिविजन हो सकते हैं हम आपको करवाने वाले हैं। तो ये 2 महीना आपके नाम। और इसी का शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने ग्रुप 1 के पेपर के साथ, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8। बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया हमने, आपने लाइव बैच कंडक्ट किया, हमने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, हमने बखूबी तरीके से नए सिलेबस के जितने एमटीपी आरटीपी आपके साथ बनवा लिए, जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स थे मैंने क्लास में बनवा दिए, अब क्या सर, अब क्या और क्या। और ऐसा है कि सर रिवीजन करते वक्त किस तरीके से हमें फ्लो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और क्या चैलेंजेस, क्या हमारे एडवांटेजेस रह सकते हैं इस पेपर्स के साथ। सबसे पहले वे अहेड में मैं आपको चैलेंजेस के ऊपर बताना चाहूंगा कि हमारा सबसे पहला चैलेंज होता है इस पेपर को लेके, दैट इज लास्ट पेपर है ग्रुप 1 एग्जाम का। तो सर ये चैलेंज कैसे है? ये चैलेंज इसलिए कि आप अगर सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं तो भले ही आपके पास एक एक दिन का टाइम है, बट लास्ट एग्जाम तक आते आते, स्पेसिफिकली जून महीने के एग्जाम्स में, दिसंबर में तो इतने प्रॉब्लम नहीं होते, बट जून महीने के एग्जाम्स में पीपल गेट अ बिट टायर्ड, और वो जो एनर्जी है वो बहुत ड्रेन डाउन हो जाती है। प्लस गर्मी का समय है तो उस वजह से और ज़्यादा दिक्कत है, दिन में एग्जाम्स होते हैं तो दिक्कत हो जाते हैं लोगों के लिए। बट फिर भी एक स्माइलिंग फेस के साथ आप जाते हो इस पेपर में, क्योंकि इसके बाद आपका कोई पेपर और नहीं होता है अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 देते हो। तो एक रिलैक्सेशन भी रहता है मन में। रहा बात अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ये तो मोस्ट चैलेंजिंग बन जाता है, क्योंकि सेकेंड लास्ट पेपर होता है। और सेकेंड लास्ट पेपर मतलब 8 दिन लगातार पढ़ना है आपको, और ये 7वें दिन अगर इसके एग्जाम दे रहे हैं आप, वो 8 दिन लगातार चेन में। तो इससे पहले आपने इतने भारी भारी पेपर निपटा लिए, डीटी के आईडीटी के मिला के, आपने ओएमएसएम, आपने अकाउंट्स, कॉर्पोरेट ऑडिट, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सब निपटा लिया, एफएम। तो अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि अरे यार इतना पेपर करने के बाद अब ये पेपर आ रहा है जिसमें हमने सबसे अच्छा कमांड हासिल किया था। तो वो थोड़ा सा वो वहाँ पे जा जाके हमारा जो अचीव करने का, टारगेट करने का जो मन था वो शायद अचीव नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ एनर्जी। बट उसको कैसे बरकरार रखना है, क्या करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, सिंस ये पूरा का पूरा 100% प्रैक्टिकल पेपर है और 12 से 13 चैप्टर्स इसमें हैं, उन चैप्टर्स को सबको कवर करके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम से पहले, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स और 100% प्रैक्टिकल, तो हमें बनाना भी पड़ेगा सम्स। वरना थ्योरी में तो क्या है सर, रीड करके चले गए या कीवर्ड्स देख लिए। यहाँ कीवर्ड्स देखने से या सम्स देखने से नहीं होगा, सम्स हाथ से बनाना पड़ेगा। तो टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जाता है, और दोनों ग्रुप देते हैं तो जो टाइम गैप है हमारा एक प्रीवियस एग्जाम से लेके जिस एग्जाम के लिए हम देने जा रहे हैं वो बहुत कम है। तो कैसे हम सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस करें सर? अब बात आया सर थर्ड चैलेंज, एमसीक्यूज भी इस पेपर के प्रैक्टिकल रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। यानी कि अगर मैं बता रहा हूं आपको 30 मार्क्स के अपने एमसीक्यूज है, 15 क्वेश्चंस आने हैं, 2-2 मार्क्स ईच। और आजकल तो वो एमआर आ गया, पहले बार दिसंबर टर्म में काम किया गया है। तो एक अच्छी बात है कि आपको अब लिखने भी नहीं है आंसर्स, आपको सिर्फ सर्कल करके आने हैं। तो वो जो ओएमआर में आपको सर्कल करने हैं 15 में, तो 15 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस अराउंड, मैं बता रहा हूँ 10 से 11 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। तो 10 से 11 अगर प्रैक्टिकल लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है एज कंपेयर टू थ्योरी को पेपर्स, इसमें लोगों को लगता है एमसीक्यू में टाइम बचेगा, बट कॉस्ट के पेपर में एमसीक्यू में इक्विवेलेंट टाइम लगता है। सर व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट टाइम? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कॉस्ट के सब्जेक्ट में कई जगह आता है, एंड दैट इज कि अगर आप प्रैक्टिकल सम्स में एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सपोज कर लो 7 मार्क का क्वेश्चन है, उसके लिए आपके पास रफली
अगर मैं बोलूं तो 12 मिनट है, तो वैसे ही एमसीक्यू में अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो रफली आपके पास उसके लिए 1.5 मिनट, या बोल लो आप उसके लिए आपके पास 2 मार्क का सम से, सॉरी, तो आपके लिए रफली अवेलेबल है टाइम, मैं बोलूं तो 4 मिनट से कम, या बोल लो अप्रॉक्स 3.5 मिनट। तो सर अब बाकी पेपर में एडवांटेज क्या है? बाकी पेपर में ये एडवांटेज है कि थ्योरी क्वेश्चन होने की वजह से आप जैसे ही उस क्वेश्चन को रीड करते हो, उस 4 ऑप्शंस को देखते हो, तो केबीसी जैसे एक बार में टिक करके आ जाते हो। तो वो जो 3.5 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, वो आप 1 मिनट में ही खत्म कर दे रहे हो। तो वो जो 2.5 मिनट बचते हैं, वो आप अल्टीमेटली फिर वो जो मेन आंसर लिखने में टाइम दे सकते हैं, पढ़ने में टाइम दे सकते हैं, रिवाइज करने में टाइम दे सकते हैं। बट कॉस्टिंग के पेपर में सिंस प्रैक्टिकल सम्स रहते हैं, तो बनाने में ऑलमोस्ट 2-2.5 मिनट लग ही जाते हैं, और इस वजह से टाइम बचने का जो स्कोप है, या बोल लो आप ज्यादा टाइम बाद में आप प्रैक्टिकल में दे पाओगे, लिखने वाले में, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल में, तो वो नहीं बचता है। ठीक है सर, इस चैलेंज को कैसे टैकल किया जाएगा वो भी बताऊंगा। अगला आया हमारा लास्ट चैलेंज, एंड दैट इज, जैसा मैंने अभी आपको बोला, एमसीक्यू के कारण भी और ऐसे भी ये पेपर सबसे लेंदी पेपर होता है, बिकॉज ऑफ इट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड पेज नंबर्स जिसमें क्वेश्चंस फैले हुए हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक पन्ने तक रहते हैं, और उस वजह से जो की वर्ड्स है, जो की ट्रिकी पॉइंट्स है, वो हम मिस आउट कर जाते हैं यदि हम तोड़ तोड़ के सम्स ना पढ़े। तो इन सब चैलेंजेस के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, हमें इनको डिकोड कैसे करना है, एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला चैलेंज तो देखो दोस्त, सबके साथ है, तो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, you need to understand if you are giving both groups, you are rarest of the people, and if you clear it with good marks, you will surely get rank। तो ये जो पर्टिकुलर आलस या बोल लो एनर्जी खत्म होना है लास्ट डे पे, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बी एनर्जेटिक, जो हो सके दही ठंडा आइटम खाइए, गर्मी का टाइम है, और कोशिश कीजिए कि लास्ट एग्जाम इस खुशी के साथ देने जाए कि यार यही पेपर तो मैंने पूरा क्रैक करना है, क्योंकि आप बनने ही क्या वाले हो, CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और ये लास्ट 2 पेपर है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप बनोगे यदि CMA, आप अपने आगे नाम के आगे जोड़ना चाहते हो, तो क्या आपको ये 2 पेपर में अच्छा स्कोर करने का इच्छा नहीं है? क्या आपको नहीं लगता आगे भी लोग इस 2 पेपर से ही आपको जज करेंगे जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे, इंटर्नशिप में जाओगे? क्या ऐसे नहीं लगता आप भी अपने आप को इस 2 पेपर के लिए ही तो तैयार कर रहे हो? तो क्यों ना और पुश करके अपने आप को कि यार ये 2 एग्जाम और है, अच्छे से दे देते हैं, और एग्जामिशन लाने का स्कोप सबसे ज्यादा सिंस इसमें है, तो पूरे ग्रुप का नैया पार करा देता है कई बार, जो कि अगर एग्रीगेट नहीं बनता है तो। अब बात है सर, 100% प्रैक्टिकल है, 13-12 चैप्टर है, कैसे प्रैक्टिस करना है उसके लिए मैं नीचे आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। रहा बात एमसीक्यू का, तो शॉर्टकट कैसे करते हैं हम सम्स में, कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेटर में, वो रिवीजन करते वक्त सिखाऊंगा। और लेंदी क्वेश्चंस होने के कारण हम कैसे वर्ड क्वेश्चंस को रीडिंग करते वक्त डिकोड करके उसके कीवर्ड, जो 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 काम के बात है, कि ये बात हम ना भूले, हॉ बनाना, सर्कल करना, जैसे आपने देखा होगा खुद, ये आदमी चैलेंजेस में ही हॉ बना के चालू किया, और वो चैलेंजेस को हॉ बना के रखना ताकि आपको याद रहे कि भैया ये चैलेंज है इस सवाल में, ये ध्यान रखना है, ये बात को भूलना नहीं है कि इस सवाल में ये चीज लिखा हुआ था अलग से, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, इस सवाल में इसको प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव बोला गया था, तो उसको ध्यान रखिएगा प्लीज। अब बात आया एडवांटेजेस ऑफ गिविंग दिस पेपर। पेपर 8 प्यारा पेपर, और एडवांटेज इसीलिए जैसा मैंने आपको बोला, आपके नाम के आगे जो प्रीफिक्स लगने वाला है, जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो ही इस पेपर का नाम है, एंड दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट 2 पेपर्स का बात कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग लव्ड पेपर है, और इस वजह से क्लासेस करने के दौरान भी आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट से इसको सुनते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं है मन में कि आगे जाके हमें इसी पे काम करना है। और बात रहा पैटर्न का, पेपर पैटर्न का, तो CMA के सारे पेपर पैटर्न बहुत ही स्पेसिफिक इन नेचर है, और आप उसको आराम से डिकोड करके अपना चॉइस ऑफ क्वेश्चन और अटेम्प्टिंग सीक्वेंस इजीली डिकोड कर सकते हो, जो भी हम भी गुरु ज्ञान से आपको डिकोड करके दिए हुए भी हैं, आगे भी देते रहेंगे। स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स में, और इस वजह से एक दिन पहले क्या वो सेट ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं वो मैं खुद आपको बताता हूं, तो उस वजह से आपको डरना नहीं है कि सर एक चैप्टर में तो सर 20, 22, 25, 30 क्वेश्चन है, तो क्या सारे के सारे थोड़ी बनाने हैं, या उसमें भी सर 10 थोड़ी बना के चले जाएंगे, 10 बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा एक एक चैप्टर के, तो वो क्या वो लिमिटेड 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो करने से हमारा काम हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है जानना। अब बात आया सर स्कोरिंग वाइज देखा जाए तो ये पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है,
प्रैक्टिकल है, जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है और जिनको सच में प्रैक्टिकल लाइफ आगे जीना है, इस पे आर्टिकलशिप में, चाहे आगे लाइफ में जब आप जॉब कर रहे हो, तो भाई ये पेपर में 70 से प्लस लाना इज नॉट होता है ना कि आप समझ लो कि एक वो होता है ना कि सर बहुत डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए 70 आना, ना 70 आना बहुत आसान है, बहुत आसान। और उसके लिए क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा। और एग्रीगेट का जो फैक्टर बनता है ना दोस्तों कि सर सब पेपर में ना 40-50 आ रहा है, कैसे होगा, एग्रीगेट भी तो लाना है 200, ग्रुप 1 में दोनों ग्रुप मिला के 400, तो क्या करे। तो ये पेपर है जो आपका नैया पार लगाता है दोस्त, एग्रीगेट का टेंशन निकाल देता है मन से, और इस वजह से इस पेपर को लेके बहुत फोकस दे के चलना पड़ता है। आइए, खास बात यह है कि जब आप इस पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना, तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के कारण आपको बड़ा मजा आएगा और आपको ये समझ में आएगा अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन कर लो तो आप फाड़ दोगे इस पेपर में, यानी कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जबकि लॉ और टैक्स जैसे पेपर में क्या होता है, थ्योरी लिखने की वजह से आपके ऑटोमेटिक नंबर तो वो थ्योरी के कारण काटते रहते हैं, 1 नंबर 1.5 नंबर, और वो सब्जेक्टिव इन नेचर हो जाता है। बट यहाँ सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, और इस वजह से राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, तो बहुत हाई चांस है कि अगर आप सम्स राइट कर रहे हो तो फुल मार्क्स। तो ये बहुत इजी है और ये करना आपके लिए पॉसिबल है। रिवीजन का ऑर्डर मैंने स्पेसिफाई किया आपके लिए, और वो है चैप्टर दफा चैप्टर, कॉस्ट शीट, मटेरियल। फिर मैंने आपको ओवरहेड्स दिया, और सिंस ओवरहेड्स कर रहे हैं तो हम जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट बैच कंप्लीट कर लेंगे ओवरहेड्स के तुरंत बाद। ओवरहेड्स के बाद जब हम लेबर कर लेंगे तो हम बजट चैप्टर भी कर सकते हैं, ऑल्दो ये ग्रुप 2 के मैनेजमेंट में भी है, बट ये कहीं बीच में मैंने इसलिए डाला क्योंकि बजट एक बहुत ही ग्रॉसिंग चैप्टर है जो इन सारे चीजों को अल्टीमेटली सम अप करता है। तो कॉस्ट शीट से स्टार्ट करके अगर अपने बजट में एक चेन बढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी तरीका है रिवाइज करने का। अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं तो घर आने के बाद पहले आप ये सेट बनाएंगे, और यदि ये सेट बनाने के बाद आपको एक बार होता है रात को आपको रेस्ट लेना है, पहले सोना है, तो आप सो जाइए और उसके बाद उठ के नेक्स्ट सेट चालू कीजिए। और दोनों ग्रुप दे रहे हैं नहीं है, एक ग्रुप दे रहे, तो यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज एंड अगेन गेट इनटू द अदर चैप्टर्स। तो आप ज्यादा सम्स बनाओगे, ऑर्डर यही रहने वाला है। प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर जेपीवीपी, सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्योरीज और उसके जो सम्स है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड के जर्नल एंट्रीज, लेजर नहीं, और रिकंसिलिएशन। लास्ट में आप स्टैंडर्ड और मार्जिनल करते हुए जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड अगर आप लास्ट करते हो और आप ग्रुप 2 भी दे रहे हो, तो स्टैंडर्ड अगर आप सुबह सुबह पढ़ रहे हो एग्जाम से पहले, तो आपको मालूम है घर आके आपको वापस वही पढ़ना है, बिकॉज मार्जिनल में भी मैनेजमेंट में भी वही है। सेम गोज फॉर मार्जिनल। मार्जिनल तो लास्ट चैप्टर इसलिए भी होता है क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है, तो जितना पढ़ के जा पाएंगे, जितना हो सकेगा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सीएमए में ये भी एक चैलेंज है कि सारा चैप्टर कवर नहीं हो पाता, तो इसको लास्ट में रखने का रीजन भी यही है। दूसरा, ये एक ऑप्शन की तरह भी रहता है, कैसे, वो मैं आपको गुरु ज्ञान में बताऊंगा। अब बात आया सर रिसोर्स टू प्रैक्टिस। रिसोर्सेज की बात करें तो मेरे मैट के जितने स्टार सम्स है एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। अभी आपके पास बिल्कुल टाइम है, भले ही एग्जाम से पहले दिन नहीं, बट अभी सिंस टाइम है तो प्लीज सॉल्व बाय हैंड ऑल दी स्टार मार्क सम्स एटलीस्ट वंस। उसके अलावा आईसीएमआई के एमसीक्यू बुकलेट्स आ गए नए, और वो आपको पूरे के पूरे सॉल्व करके जाने हैं। एमसीक्यू के अलावा आपको मेरे मैट के पीछे आपके पीवाईक्यूज और एमटीपीस के पेपर्स खुद दिए गए हैं, और अगर आप मेरे से नहीं देखे हैं, मेरे बुक में नहीं देख चुके हैं, वो तो आईसीएमआई के वेबसाइट पे सब इजीली अवेलेबल है, वहां से भी प्रैक्टिस करना है। मैंने क्लास में सारी चीजें करा दी है, तो अलग से आपको अब क्या करना है वो मैंने बता दिया, रीडू। अब बात आया सर डे बिफोर एग्जाम का बुकलेट जो आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है, और आप बोल रहे हो कि आप नए मैराथन्स भी लेने वाले हो। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है सर, देखते हैं आपकी एक्साइटमेंट कितनी दिखती है, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तभी मानेंगे कि भाई हाँ आप एक्साइटेड हो, और हम भी फिर एक्साइटेड होंगे कि इस चीज को लाइव ले, कि रिकॉर्डेड मोड में ले, लाइव एट सेंट्रल ले, मतलब वो तो आप अगर तहलका मचा दो हमारे कमेंट बॉक्स में, तब हम मानेंगे कि नहीं आपको क्या चाहिए। फ्री रिसोर्सेज फॉर रिवीजन, फ्री रिसोर्सेज को लेके सीएमए एक्सक्लूसिव मैराथन रिकॉर्डेड, जैसा मैंने बोला ऑलरेडी हमारा पेपर 8 के लिए रिकॉर्डेड है, और मैंने बुकलेट भी हमारे चैनल पे डाल के रखा है टेलीग्राम के, और यूट्यूब पे भी उस वीडियो में है। इसके अलावा लाइव मैराथन लॉन्च होने वाला है दोस्त, जल्दी जल्दी आपके जून एग्जाम्स के लिए ही, और वो सारी बातों को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और जितने भी रीसेंट आरटीपी एमटीपी के सम्स है या मेरे बनाए हुए बुकलेट है, वो सबको प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। बट दिस एक्साइटमेंट नीड टू बी शोन बाय यू सो दैट वी कैन अपकम विथ सच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज, क्योंकि आपका भरोसा,
अगर हम पे है तो हमारा भरोसा भी आपसे है। अगर आप हमें चाहते हो कि ये सारी चीजें हम आपके लिए करें, तो गिव अ स्पार्क इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल अस what to do next so that we can come up with a new marathon series for you all. Thank you so much everybody. Hope you understood the pattern of revision. And मैं जानता हूँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लास्ट तक सुने हैं, वो जानते हैं कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो सर ने बताई हैं बहुत काम की है। और अगर हम इसको कहीं नोट डाउन कर ले तो बहुत ईजिली तरीके से हम रिवीजन प्लान कर सकते हैं अपना। बाकी कोई भी डाउट्स के लिए प्लीज़ डू रीच अस एंड मेल अस एट आवर रेस्पेक्टिव मेल आईडीज, और जिनके पास भी मेरे पर्सनल नंबर्स है डू मैसेज मी, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी अपने मैराथन में।